धनबाद शहर में फुटपाथ दुकानदारों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हालिया धनबाद दौरे के बाद प्रशासन द्वारा दुकानदारों को हटाने की कार्रवाई से नाराज फुटपाथ विक्रेताओं ने DGMS क्लब ग्राउंड में एक बैठक कर अपनी रणनीति तैयार की है। बैठक में प्रशासन और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए दुकानदारों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। बैठक में दर्जनों दुकानदार शामिल हुए, जिन्होंने एक स्वर में प्रशासन के रवैये को तानाशाही करार दिया है। दुकानदारों का कहना है कि राष्ट्रपति का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब वो अपने अपने ठिकानों पर लौटे और दुकान लगाने की तैयारी कर रहे थे, तभी सिटी हॉक्स की पुलिस टीम पहुंची और उन्हें वहां से खदेड़ने लगी। दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने न सिर्फ उन्हें दुकान लगाने से रोका, बल्कि सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के झूठे मुकदमे की धमकी भी दी। इतना ही नहीं, कई दुकानदारों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। बैठक में दुकानदारों ने कहा कि वो बरसों से फुटपाथ पर छोटी छोटी दुकानें लगाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं। अब अचानक से दुकान लगाने पर पाबंदी लगाना सीधे तौर पर उनके जीविका कोर्पोरेशन पर हमला है। फुटपाथ दुकानदारों ने कहा कि वो आंदोलन के लिए बाध्य हो रहे हैं, क्योंकि बार बार अपील करने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब वो आंदोलन की स्पष्ट रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर हमें दुकान नहीं लगाने दिया गया तो फुटपाथ दुकानदार उग्र आंदोलन करेंगे और सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। वहीं 1 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू धनबाद आई थी। उनकी सुरक्षा को लेकर शहर में भारी प्रशासनिक सख्ती बरती गई थी। इसी क्रम में शहर के विभिन्न हिस्सों में लगे फुटपाथ दुकानदारों को हटा दिया गया है। अब जब राष्ट्रपति का दौरा समाप्त हो गया है, तब भी दुकानदारों को दोबारा काम शुरू करने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जिससे गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जी बताइए, क्या कुछ आज आप लोग सब फुटपाथ दुकानदार बैठे? आज देखिए 10 दिन से फुटपाथ दुकानदार का रोजी रोटी चल नहीं रहा है। राष्ट्रपति महोदय के आगमन के 10 दिन पहले JCB से सारा दुकानदारों को हटा दिया गया है। इधर मेमको से लेके धैया होते हुए भट्टार कंबाइन बिल्डिंग, इधर कोर्ट मोड़ होते हुए पुलिस लाइन से सराय ढेला तक सारा दुकानदारों का रोजी रोजगार बंद है 10 दिन से। आज राष्ट्रपति महोदय का प्रस्थान के पश्चात दुकानदारों ने सड़क पर आया केवल देखने के लिए कि कल से हम लोग फिर थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे सड़क के ऊपर, सड़क के किनारे दुकान लगाएंगे। इसी पर जो है जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन आकर दुकानदारों को माना कर रहा है कि आपको दुकान अभी लगाना नहीं है, जमीन पर भी दुकान नहीं लगाना है, या किसी भी हालत में दुकान नहीं लगेगा। दुकान लगाने पर आप पर पुलिसी केस दर्ज किया जाएगा, आपको जेल भेजा जाएगा। यह सब बातों को लेकर पुलिस लाइन के दुकानदार यहाँ पर जमायत हुआ और जमायत होकर लोगों के अंदर फिर अविश्वास का परिस्थिति फिर उत्पन्न हो गया कि राष्ट्रपति महोदय के जाने के पश्चात भी हमको दुकान लगाने देंगे अथवा नहीं। क्योंकि हम लोग राष्ट्रपति महोदय के आगमन पर हम लोग सारे दुकानदार, जबकि विधायक जी अपना बयान में भी कहा कि फुटपाथ दुकानदार चुप नहीं बैठेंगे, लेकिन इसके बावजूद हम लोग बार बार ये प्रमाण कर दिए कि हम लोग के लिए राष्ट्र सबसे बड़ा चीज है और राष्ट्र का हित को देखते हुए हम लोग 10 दिन पहले उजाड़ने के बावजूद हम लोग जिला प्रशासन का समर्थन किए, राष्ट्रपति का भरपूर स्वागत किए। और अब अगर राष्ट्रपति के जाने के पश्चात अगर हमको दुकान लगाने से अगर मना किया जाता है, हमको अगर रोका जाता है, हम पर अगर केस करने का अगर धमकी दिया जाता है, तो निश्चित रूप से आने वाला दिन में आम जनता, आम दुकानदार जो है निश्चित रूप से पुनः शांतिपूर्ण आंदोलन दीर्घ दिन व्यापी चलाने के लिए मजबूर होंगे। कितना दुकानदार आप लोग वहाँ पर बैठे हैं? पूरा देखिएगा तो 1000 से अधिक दुकानदार प्रभावित है। मेमको मोड़ से लेकर धैया होते हुए, बट्टर होते हुए, कंबाइन बिल्डिंग होते हुए, कोर्ट मोड़, पुलिस लाइन, सराय ढेला तक। क्या पुलिस लाइन में क्या बोला जा रहा है निगम के द्वारा? निगम द्वारा अभी कुछ नहीं कहा गया है। पुलिस प्रशासन अब जो है कह रहा है कि दुकान अभी आपको लगाना नहीं है। और रणनीति बना रहा है कुछ क्या? तो हम लोग यहाँ बैठ के यही सोच रहे हैं कि सरकार हमारा, यहाँ पर सरकार के तमाम जो जनप्रतिनिधि है सब हम लोग को आश्वस्त किए हैं कि 1 तारीख तक तुम लोग रुको, 1 तारीख के पश्चात हम लोग दुकान लगाने के लिए हम लोग जिला प्रशासन, नगर प्रशासन से हम लोग वार्ता करेंगे। हम लोग पुनः यह सोच रहे हैं कि आगे का रणनीति हम लोग क्या बनाएंगे। लेकिन यह बात तय है कि जब तक हम लोग का वैकल्पिक व्यवस्था पथ विक्रेताओं के लिए जो कानून बना है, पथ विक्रेता आजीविका का संरक्षण का अधिकार,
एवं विनियमन अधिनियम 2015 उसके तहत कहा गया है बिना वैकल्पिक व्यवस्था के एक भी दुकानदारों को हटाया नहीं जाएगा। हम पूछना चाहते हैं 2015 में कानून बना है, कानून बनने के बाद एक भी दुकानदार को बता दे जिसको नगर निगम द्वारा सुटेबली कहीं भी व्यवस्था किया गया हो, जो आज रोजगार करके अपने परिवार परवरिश कर रहा हो। वेंडिंग जोन बनाया गया आप लोग, वेंडिंग जोन जो बनाया गया है उस संबंध में पूर्व में भी कहा, पुनः कहना चाहते हैं उसमें जितने भी दुकान है सारा दुकान नगर निगम द्वारा आवंटन किया जा चुका है। उन दुकान में हमारे दुकानदार 1 साल तक दुकानदारी किया और अपना सारा पूंजी नष्ट हो गया, लेकिन वहां ग्राहक ने प्रवेश किया। अब उसके लिए क्या हमारा दुकानदार जिम्मेवार है? हम लोग सुझाव दिए कि आप लिंक रोड बनाइए उस मार्केट में जाने के लिए, मार्केट के सामने आपने जो शौचालय बना दिया उसको अविलंब तोड़ दिया जाए। हमारा एक सुझाव नगर निगम नहीं माना और हम लोग को दबाव बनाता है। दबाव बना के नहीं, वहां तुमको जाना ही होगा, ऐसा दबाव। किस तरह का रणनीति तैयार कर चुकी है आप लोग? 10 दिन से यहाँ पर दुकानदार आप लोग करता है, तो आज जो महामहिम थी वापस चल गई, तो फिर किस तरह का रणनीति बना रहे हैं? देखिए, महामहिम जी धनबाद आए, ये एक बहुत गर्व की बात है, लेकिन साथ में 10 दिन 15 दिन पहले से फुटपाथ दुकानदारों को उजारा गया, उसमें भी हम लोग चुपचाप रहे, समर्थन किए, अपने से भी दुकान खोल लिए, कुछ निगम द्वारा भी हटाया गया। अब जो पूरा चल जाने के बाद हम लोग रोड में सिर्फ घूमने के लिए आए थे, उतने में ही प्रशासन द्वारा, टाइगर फोर्स द्वारा हम लोग को हटाया गया, धक्का मुक्की किया गया और सरकारी काम में बाधा डालने का केस करने का धमकी दिया गया। तो हम लोग का कहना है कि ऐसा व्यवस्था क्यों, वैकल्पिक व्यवस्था जब तक हम लोग को नहीं होगा दुकानदारों का, तब तक हम लोग फुटपाथ यहीं पर ही हम लोग दुकानदारी करेंगे, करते आए हैं और करेंगे। हम लोग को दुकानदारी करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था दे, हम लोग चला जाएंगे। निगम द्वारा मना किया गया है लगाने का? निगम अभी तक नहीं आया है ये हटने के बाद, लेकिन पुलिस प्रशासन, टाइगर फोर्स आए थे। कल से आप लोग दुकान लगाएंगे? लेकिन लगाएंगे, एकदम लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो जाएंगे कहाँ? हटाएंगे तो क्या क्या? हटाएंगे तो उस तरह की रणनीति तैयार होगा, नगर निगम का विरोध किया जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम वो तपन दे, फुटपाथ दुकानदार पुलिस लाइन।